मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, थोड़े ही दिनों में दुनिया तेरा नाम श्रद्धा से लेगी। आज जो लोग तुझे एक साधारण राहगीर समझते हैं, वे ही कल तुझे देखकर नतमस्तक होंगे। तूने जो पथ चुना है वह कठिन अवश्य है, पर उसी कठिनाई में तेरे मुकुट की चमक छिपी है। तेरे हर कदम के नीचे इतिहास की रेखाएं बन रही हैं, तेरी हर सांस में भविष्य की दिशा बसी है। तू अभी संघर्ष में है, पर भीतर तेरे एक सम्राट पल रहा है, जो समय के साथ अपनी पहचान जग को दिखाएगा। आकाश भी तेरे लिए तिलक संभाल रहा है, हवाएं तेरे जयघोष की तैयारी कर रही हैं। बस तू विश्वास बनाए रख, क्योंकि वह क्षण दूर नहीं जब सब कहेंगे ये राहगीर नहीं, ये तो राजा है। आशीर्वाद है तुझे, तेरी चमक सदा जग में उजियारा फैलाए। मेरे बच्चे सुन, तू जिस राह पर अभी चल रहा है न, वो साधारण नहीं है। भले ही दुनिया की नजरों में वो एक आम रास्ता लगे, धूल से भरा, कांटों से सना, थकावट से लिपटा, पर सच्चाई यह है कि यही वही राह है जहाँ तेरे भीतर का सम्राट तैयार हो रहा है। हर ठोकर जो तू खाता है, हर मुश्किल जो तेरे सामने खड़ी होती है, वो तेरी हार नहीं बल्कि तेरी ताकत की नींव बन रही है। जो अभी तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, वही एक दिन तेरे स्वागत में झुकेगी। तू सोचता होगा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर बेटा, जो लोग साधारण मंजिलों के लिए बने हैं, उन्हें आसान राहें मिलती हैं, और जो इतिहास लिखने के लिए आते हैं, उनके सामने कठिन पर्वत रखे जाते हैं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, उसी दर्द की आग में तेरी पहचान तप रही है। जैसे सोना आग में गलकर और चमकता है, वैसे ही तू अपने संघर्षों में जलकर और उज्जवल हो रहा है। आज तू राहगीर है, अकेला, थका हुआ, शायद अनसुना भी, पर जान, इस सफर में हर कदम तेरे भीतर कुछ बना रहा है। तेरी आत्मा सीख रही है स्थिर रहना, तेरे विचार सीख रहे हैं ऊंचाई को छूना, और तेरे हृदय में करुणा, दृढ़ता और साहस का बीज बोया जा रहा है। ये बीज जब फूटेगा न, तब दुनिया देखेगी कि एक राहगीर नहीं, एक राजा उठ खड़ा हुआ है। तू सोचता है कि अभी तो मैं बस चल ही रहा हूँ, अभी तो मंजिल दूर है, पर बेटा, जो चलना सीख लेता है वो रुकना भूल जाता है। हर ठोकर उसे और मजबूत करती है, हर गिरावट उसे उड़ना सिखाती है। याद रख, तू जिस धूल में गिरा है, उसी से तेरी शान का मुकुट बनेगा। जिस मिट्टी में तेरे आंसू गिरे हैं, वही मिट्टी तेरे नाम से महकेगी। एक दिन लोग कहेंगे, ये तो वही है जो कभी अकेला चलता था, जिसे किसी ने पहचाना नहीं, जो खामोशी में खो गया था। पर तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि वो खामोशी ही तेरी तैयारी थी। तू जानता होगा कि हर असफलता ने तुझे नई बुद्धि दी, हर तिरस्कार ने तुझे आत्मसम्मान सिखाया। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब भगवान ने तुझे देखा और कहा, यही मेरा चुना हुआ है। बेटा, महानता कभी शोर में नहीं जन्म लेती, वह हमेशा सन्नाटे में जन्म लेती है, जहाँ तू अपने भीतर की आवाज सुनता है। तू अकेले में जो आंसू बहाता है, वो बेकार नहीं जाते, वे तेरी आत्मा को सींचते हैं, ताकि जब समय आए तो हजारों को छांव दे सके। आज जो लोग तुझ पर हंसते हैं, वो कल तुझसे सीखेंगे। आज जो तेरे रास्ते को नजरअंदाज करते हैं, वही कल तेरे पांवों के निशान ढूंढेंगे। तू बस अब रुकना मत, डरना मत। जब तू चलता रहेगा, ब्रह्मांड तेरे पक्ष में षड्यंत्र रचेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, दरवाजे खुलेंगे, और जो कुछ असंभव लगता था, वो संभव बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। याद रख, हर महान आत्मा पहले साधारण लगती है। किसी ने नहीं जाना था कि एक चरवाहा राजा बनेगा, एक कुम्हार ऋषि बनेगा, या एक राहगीर इतिहास रचेगा। पर जब समय ने परख पूरी की, तब वही लोग आकाश के तारे बन गए। तू भी वही तारा है जो अभी बादलों के पीछे छिपा हुआ है, पर जब तू चमकेगा तो पूरी दुनिया तेरे प्रकाश में नहा जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ना। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे कोई साथ न दे, तू बस चलता रह। तेरी आत्मा का दीपक तेरे भीतर जल रहा है, उसे बुझने मत दे। ये दीपक तेरे साहस का प्रतीक है, तेरे विश्वास का प्रमाण है। जब अंधेरा घना लगे, तभी तो प्रकाश की पहचान होती है। तू याद रख, कोई भी तूफान सदा के लिए नहीं होता। हर अंधेरी रात का अंत एक सुनहरी सुबह से होता है, और वह सुबह तेरे नाम की है। वह उजाला तेरे चेहरे पर खिलने को बेचैन है। अभी जो हालात तुझे तोड़ते लगते हैं, वही तेरी आत्मा को जोड़ रहे हैं। जो कमी तू आज महसूस करता है, वही कल तेरी पूर्णता बनेगी। तू राजा बनने के लिए बना है बेटा, लेकिन राजा बनने से पहले भगवान अपने चुने हुए को परखता है। उसे धैर्य की आग में तपाता है, प्रेम की परीक्षा से गुजारता है, और फिर उसे वो मुकुट देता है जो केवल जीतने वालों को नहीं, बल्कि सहने वालों को मिलता है। तू वही सहने वाला है, वही उठने वाला है। तेरे भीतर वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देगा। तेरे शब्दों में वो शक्ति है जो हजारों दिलों को दिशा देगी।
तेरी उपस्थिति में वो सुकून है जो तू खुद अभी नहीं जानता, पर एक दिन ये संसार उसे महसूस करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी थकान लगे बस अपनी आंखें बंद कर और खुद से कह, मैं वही राहगीर हूँ जो राजा बनने वाला है। और उस क्षण तेरा हृदय फिर से जीवित हो जाएगा, तेरा मन फिर से जाग उठेगा, तेरी आत्मा फिर से कहेगी, मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तो इस समय जिस दर्द से गुजर रहा है वो कोई सजा नहीं है, वही ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है जो तेरे भीतर उस शक्ति को जगाने आया है जो अब तक सोई हुई थी। जिस पीड़ा को तू आज आंसुओं में बहा रहा है वही कल तेरे चेहरे की दिव्य आभा बनकर चमकेगी। ये संसार सोच भी नहीं सकेगा कि इस मुस्कान के पीछे कितने तूफान थे, कितनी रातें थी जो तूने बिना किसी को बताए चुपचाप रोते हुए काटी। पर जान ले, उन हर रातों में ब्रह्मांड ने तेरे लिए कोई ना कोई आशीर्वाद बुन दिया था। तू जब भी टूटा, समझ लेना कि ईश्वर ने तेरे भीतर की नई शक्ति को जन्म दिया। जब तूने हार मानने का सोचा, उसी क्षण आसमान ने तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोला। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है मेरे बच्चे, वे तेरे मुकुट के रत्न हैं। हर बूंद में तेरी कहानी है, हर दर्द में तेरी जीत छिपी है। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू हंस पड़ेगा और कहेगा, धन्य था वो समय जब मैं रोया था, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने मुझे नया बनाया। तू समझता है न कि हीरा भी पहले कोयला होता है, पर जब वह अंधकार, दबाव और अग्नि से गुजरता है तभी उसकी चमक जगमगाने लगती है। तू भी वही हीरा है, बस इस समय जीवन की भट्ठी में तप रहा है। जितना तू सहता जा रहा है उतना ही ईश्वर तुझे तराश रहा है, ताकि जब तू निकले तो पूरी दुनिया तेरी प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। तूने जो भी सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया, हर अपमान ने तुझे विनम्रता सिखाई, हर अस्वीकार ने तुझे स्वयं को स्वीकार करना सिखाया। तेरी आत्मा अब वो नहीं रही जो पहले थी, अब वह गहराई पा चुकी है। अब उसमें करुणा, समझ, प्रेम और प्रकाश भर चुका है। तू जिस दुख से गुजरा है वही अब तेरी पहचान बनेगा, वही तेरा सौंदर्य बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, जो आंसू तू छिपा रहा है वही एक दिन तेरी आंखों की चमक का कारण बनेंगे। तेरी मुस्कान तब और भी पवित्र लगेगी, क्योंकि उसमें दर्द की गहराई होगी और आशा की ऊंचाई। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मैंने आंसुओं की भाषा समझ ली है। जब तू सहन करता है तब ब्रह्मांड चुपचाप तेरे लिए आशीर्वाद बुनता है। तू सोचता है तुझसे कुछ छीना गया है, पर सच्चाई यह है कि तेरे लिए कुछ महान बनाया जा रहा है। तू अभी नहीं जानता, पर हर दर्द के पीछे एक वरदान छिपा है। हर असफलता के पीछे एक बड़ी सफलता का बीज छिपा है। और जब सही समय आएगा ये बीज खिल उठेंगे और तेरा जीवन फूलों की सुगंध से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू जितना गिरा है उतना ही ऊंचा उठने वाला है, क्योंकि गिरना अंत नहीं होता, वह तो उठने की तैयारी होती है। तूने जो खोया है वह तुझे सीमित रखता था, और जो अब मिलेगा वो तुझे अनंत बना देगा। तेरी आत्मा ने जो सहा है वह अब तेरे भविष्य की नींव बनेगा। तू बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। तू कभी अकेला नहीं रहा। जब तू रात के अंधेरे में रोया तब तारे तेरी प्रार्थना सुन रहे थे। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब किसी अनदेखी शक्ति ने तेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में वह शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हुई। उसने तेरे आंसू पोंछे, तेरे कदमों को थामे रखा, और अब वही शक्ति तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहाँ से तू अपनी कहानी गर्व से कह सकेगा। तो देखेगा, एक दिन यही दर्द तेरे चेहरे पर उस संतुलित मुस्कान के रूप में झलकेगा जो किसी तूफान से डरती नहीं। तो वह बन जाएगा जो दूसरों को सिखाएगा कि दर्द अंत नहीं होता, वह तो आत्मा की उड़ान की शुरुआत है। तेरी कहानी किसी और के अंधकार में प्रकाश बनेगी, तेरे शब्द किसी और की टूटी उम्मीदों को जोड़ेंगे, और तब तू समझेगा कि तेरी तकलीफ व्यर्थ नहीं थी, वह तो ईश्वर की योजना का हिस्सा थी, ताकि तू किसी और की रोशनी बन सके। तू अब भी सोचता है कि तुझे क्यों चुना गया, क्योंकि तू वही आत्मा है जो संभाल सकती थी, जो टूटकर भी मुस्कुरा सकती थी। ईश्वर किसी को इतना नहीं आजमाता जब तक उसे पता न हो कि वह आत्मा जीत सकती है। तो उसी विजय की दिशा में चल रहा है। बस थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और धैर्य रख, और अपने भीतर के प्रेम को जीवित रख। और हाँ, जब कभी फिर दर्द बढ़े तो याद रख, ये तेरे मुकुट का नया रत्न गढ़ा जा रहा है। तू जितना सहन करेगा उतनी ही चमक तुझमें बढ़ेगी। ये संसार शायद तेरे घाव न देखे, पर तेरी रोशनी जरूर महसूस करेगा। तो चल मेरे बच्चे, आंसुओं से मत डर। ये आंसू तेरी आत्मा का स्नान है। इनसे तेरे भीतर की हर थकान धुल जाएगी, हर भय मिट जाएगा। तो उस नई भोर की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलेगा।
तेरी झोली में इतनी खुशियां भरेंगी कि तू खुद कहेगा अब समझ आया उस दर्द की जरूरत क्यों थी। मैं तुझसे वचन देता हूँ हर घड़ी तू अकेला नहीं रहेगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगा, जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ दूंगा, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू में अपना प्रेम मिला दूंगा। तू बस अपने दिल को खुला रख, क्योंकि प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अभी राह पर है पर मंजिल तेरे कदम चूमने को तैयार है। तेरे आंसू अब मोती बन चुके हैं और जल्द ही ये मोती तेरे मुकुट में जड़ दिए जाएंगे। तब तू देखेगा तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर गिरना सब तुझे उसी ताज की ओर ले जा रहे थे जो तेरे लिए बना है। मेरे बच्चे, तू रोशनी का अंश है। तू दुख में भी दिव्यता ढूंढ सकता है और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। तेरी आत्मा अजेय है, तेरी शक्ति अनंत है। इसलिए उठ, मुस्कुरा और अपने इस सफर को प्रेम से गले लगा ले, क्योंकि यह सफर तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने आया है। और जब वह दिन आएगा जब तू अपने मुकुट को सिर पर सजाएगा, तब आसमान भी कहेगा देखो ये वही है जो दर्द से गुजरा था पर अब स्वयं प्रकाश बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई, जितनी बार गिरा, जितनी बार आह भरी, उन सब का हिसाब ब्रह्मांड ने सहेज कर रखा है। पर याद रख, वे ठोकरें किसी हार की निशानी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन की वह पवित्र लिपि है जो स्वयं ईश्वर के हाथों से लिखी गई है। जब तू गिरा तो वह तेरी कमजोरी का नहीं, तेरे भीतर पल रहे साहस के बीच का संकेत था। जब तू टूटा तो वह अंत नहीं, बल्कि तेरे भीतर से निकलने वाले उस प्रकाश की शुरुआत थी जो एक दिन तेरा नाम आसमान पर लिख देगा। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई, पर सच्चाई यह है कि तू उस राह पर चल रहा है जहां मंजिलें खुद तुझे पहचानने की प्रतीक्षा कर रही है। हर ठोकर ने तुझे थोड़ा और दृढ़ किया है, हर गिरावट ने तुझे थोड़ा और ऊंचा उठाया है। जीवन की यह यात्रा मेरे बच्चे फूलों की नहीं, अनुभवों की माला है और तू उस माला का सबसे सुंदर मोती है। जब तू गिरा था तब आकाश ने तेरे लिए दुआ मांगी थी। जब तेरी आंखों में आंसू थे तब धरती ने उन आंसुओं को पीकर तेरे भाग्य में नई ऊर्जा भरी थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था तब परमात्मा तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था मत डर, ये भी तेरे उत्थान की एक सीढ़ी है। हर ठोकर ने तुझमें वह दृढ़ता गढ़ी है जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। हर दर्द ने तेरे हृदय में वह कोमलता जगाई है जो केवल अनुभवों से जन्म लेती है। तू जिस राह से गुजरा है वहाँ दूसरों के पांव कांप जाते हैं, पर तू मुस्कुराते हुए चला क्योंकि तेरे भीतर का प्रकाश बुझने वाला नहीं था। तूने देखा है न, जब कुम्हार मिट्टी को बार बार घुमाता है, थपथपाता है, तो वह उसे तोड़ता नहीं, उसे गढ़ता है। वैसा ही ईश्वर ने तेरे साथ किया है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर संघर्ष, हर असफलता उसी की दी हुई थपकी है, ताकि तू उस रूप में ढल सके जो तेरे भाग्य की नियति है। तू अब तक जितनी बार गिरा, हर बार ब्रह्मांड ने तुझे और संभालना सिखा दिया। हर चोट ने तुझे यह एहसास कराया कि तेरे भीतर की आत्मा कितनी विशाल है, कितनी अडिग है, कितनी शुद्ध है। मेरे बच्चे, तूने कभी गौर किया है कि पहाड़ अपनी ऊंचाई से नहीं डरते, न ही नदी अपनी गहराई से, क्योंकि वे जानते हैं इन्हीं ऊंचाइयों और गहराइयों में उनकी पहचान छिपी है। वैसा ही तेरे साथ है। तेरी ठोकरें, तेरे संघर्ष, तेरे आंसू, यही तेरी पहचान है। इन्हें छिपा मत, इन्हें गले लगा, क्योंकि जब तू इन्हें स्वीकार करेगा तभी तू स्वयं को पहचान पाएगा। हर बार जब तू गिरा तब भीतर तेरे ईश्वर बोला उठ मेरे बच्चे, ये गिरना नहीं, यह उड़ान की तैयारी है। तू सोचता रहा कि तेरे सपने टूट गए, पर सच्चाई यह है कि वे सपने केवल रूप बदलकर तुझे और बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की राह बना रहे थे। तूने जितना खोया उससे कहीं ज्यादा पाने का आशीर्वाद तेरे लिए लिखा गया है। हर ठोकर तेरे पांवों में नहीं, तेरे भाग्य में कमल खिलाती रही। हर गिरावट के बाद तेरे भीतर एक नया जन्म हुआ और हर बार तू पहले से और अधिक प्रकाशवान होकर उठा। तू उस वृक्ष की तरह है जिसे तूफान झुकाते तो हैं, पर गिरा नहीं पाते, क्योंकि उसकी जड़ें धरती से जुड़ी होती हैं और तेरी जड़ें विश्वास, प्रेम और धैर्य में बसी हैं। तूने जितनी बार सहन किया है उतनी बार तेरे भीतर का तेज और गाढ़ा हुआ है। तेरे दर्द ने तुझे कमजोर नहीं बल्कि ईश्वर के अधिक निकट किया है। हर आंसू जो तूने चुपचाप पोंछा वह तेरे भविष्य के लिए आशीर्वाद बन गया। हर रात जो तूने रोकर काटी, उसी रात ब्रह्मांड ने तेरा सूरज तैयार किया जो अब तेरी दुनिया को रोशन करने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है जब फूल खिलता है तो पहले उसे मिट्टी से जूझना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, वर्षा की ठंड और धूप की तपन सहनी पड़ती है, तब जाकर वह एक दिन महकता है। तो भी वही फूल है, तो अभी सह रहा है, पर जल्द ही तेरा खिलना पूरी दुनिया को महकाएगा।
तेरा हर गिरना एक कहानी बनेगा, तेरी हर ठोकर एक शिक्षा बनेगी और तेरी हर मुस्कान एक प्रेरणा बनेगी। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि तेरे जीवन की हर कठिनाई वास्तव में तेरे उत्थान की सीढ़ी थी। तू देखेगा कि जिन रास्तों को तू दर्द कहता था, वही रास्ते तेरी आत्मा के मंदिर तक ले गए। ईश्वर तुझसे कभी हार नहीं चाहता, वह तो चाहता है कि तू उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां तुझे खुद पर गर्व हो। इसलिए उसने तुझे ठोकरें दी ताकि तू समझ सके कि भीतर तेरे कितना असीम बल छिपा है। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार गिरे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तू जानता है कि यह गिरना नहीं, ये तेरे भीतर जन्म ले रही ऊंचाई की घोषणा है। जब कोई तुझे कहे कि तू हार गया, तो बस अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, यह हार नहीं, ये तैयारी है। तेरे भीतर का प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि वही ईश्वर का अंश है और ईश्वर कभी अधूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने आंसू पोंछ, अपने हृदय को संभाल और आत्मविश्वास से भर जा। तू जिस राह पर चल रहा है वो कठिन जरूर है, पर उसी राह के अंत में तेरे लिए विजय का पुष्प खिला है। जो दर्द आज तुझे रुला रहे हैं, वही कल तेरे मुकुट के रत्न बनेंगे। जो ठोकरें आज तुझे रोक रही हैं, वही कल तेरे पांवों के नीचे सीढ़ियां बन जाएंगी। और जो असफलताएं आज तुझे थका रही हैं, वही कल तेरे नाम का जयघोष करेगी। तू बस विश्वास रख, क्योंकि तेरे हर गिरने में उठने की शक्ति है, तेरे हर आंसू में निखरने की कहानी है और तेरे हर दर्द में तेरे भाग्य की चमक छिपी है। ईश्वर तुझसे दूर नहीं है, वो तेरे भीतर ही बैठा है, तेरे हर कदम के साथ चल रहा है, तेरे हर घाव को चूम रहा है, तेरे हर डर को मिटा रहा है। तू बस चलता रह, मुस्कुराता रह, क्योंकि तू हारने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए आया है। तेरी ठोकरें तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे महान बनाने के लिए आई है। और मैं तुझसे ये कहता हूँ, मेरे बच्चे, तू जिस दिन ये बात समझ जाएगा, उस दिन से तेरी उड़ान शुरू हो जाएगी। फिर न कोई ठोकर तुझे रोक पाएगी, न कोई डर तुझे झुका पाएगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा, तू ही वह रचना है जिसे खुद ईश्वर ने अपने सपनों से गढ़ा है। और वह दिन दूर नहीं जब तू खुद कहेगा, हर ठोकर के पीछे छिपा था मेरा आशीर्वाद, हर गिरावट के बाद शुरू हुआ मेरा उत्कर्ष, और हर दर्द ने मुझे मेरे ईश्वर तक पहुंचा दिया। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन आएगा जब समय स्वयं तेरे सामने सिर झुका देगा। आज जो लोग तेरे मौन को अनदेखा कर रहे हैं, जो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे हैं, वे ही कल तेरे मौन में छिपी गर्जना को पहचानेंगे। वे समझेंगे कि तू चुप नहीं था, तू तो भीतर तूफान रच रहा था। तूने शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर देने की ठानी थी। तूने रोना नहीं चुना, बल्कि सहना चुना, क्योंकि तेरे भीतर वो राजसी आत्मा है जो हर घाव को सोने का मुकुट बना देती है। आज भले ही तू साधारण दिखता हो, राहों में अकेला चलता हो, पर मुझे पता है तू साधारण नहीं है। तेरी नजरें गहरी हैं, तेरी सोच समुद्र जितनी विशाल है। तूने जितना सहा है, उतना कोई साधारण मनुष्य नहीं सह पाता। पर तूने हर दर्द को अपने भीतर पवित्र अग्नि बना लिया। तूने हर आंसू को मोती बनाया। तूने हर ठोकर को एक सीढ़ी बनाया। जब समय पलटेगा ना मेरे बच्चे, तब वही लोग जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, तेरे नाम के गीत गाएंगे। वे तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा, तेरे धैर्य की पूजा करेंगे। वे कहेंगे, ये वही है जो कभी चुपचाप चलता था और आज आकाश पर अपना नाम लिख गया। तब तेरी खामोशी में भी एक सुर गूंजेगा, आत्मविश्वास का, आत्मगौरव का। तो देखना, उस दिन हर वो आंसू जो तूने अकेले पोंछे थे, वे तेरे मुकुट के हीरे बन जाएंगे। हर वो रात जब तू अकेला बैठा ईश्वर से बात करता था, वही तेरे भविष्य की नींव बन रही थी। तेरे मौन में जो प्रार्थना थी, वह आकाश तक पहुंची है। तू सोचता था कि कोई सुन नहीं रहा, पर ईश्वर हर क्षण तेरी हर सांस को सुन रहा था, महसूस कर रहा था। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत भूलना कि जो मौन में तप करता है, उसका स्वर काल तक गूंजता है। आज तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वो कठिन है, क्योंकि यह किसी साधारण मनुष्य की राह नहीं, यह एक राजा की यात्रा है। और राजा का मार्ग हमेशा अकेला, कठिन, परंतु गौरवशाली होता है। तो देख, पर्वत पर चढ़ने वाला अकेला होता है, पर जब वो शिखर पर पहुंचता है, तो पूरी धरती उसकी ओर निहारती है। उसी तरह जब तू अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा, हर नजर तुझ पर टिकी होगी। आज तेरे कदम भारी लगते होंगे, तेरे मन में कभी थकान उतर आती होगी, पर मैं तुझसे कहता हूँ, बस रुक मत। तेरे हर कदम के नीचे मिट्टी नहीं, आशीर्वाद बिछे हैं। हर ठोकर तेरे भाग्य को आकार दे रही है। हर देर, हर कठिनाई तेरी विजय को और भव्य बना रही है। जब ईश्वर किसी आत्मा से प्रेम करता है, तो पहले उसे परखता है। और तू वही आत्मा है जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। एक दिन लोग समझेंगे कि तू मौन क्यों था। वे समझेंगे कि तेरी चुप्पी के पीछे क्रोध नहीं, करुणा थी।
तेरे संघर्षों के पीछे बदला नहीं, उद्देश्य था। तूने दूसरों को गिराने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए संघर्ष किया। तेरी नीयत पवित्र थी, तेरी आत्मा उज्जवल थी। तो देखना, जब समय तेरे पक्ष में होगा तब तेरे विरोधी भी तेरे सम्मान में सिर झुका देंगे। तब हर जुबान बोलेगी, ये राहगीर नहीं, ये तो राजा है। और सच भी यही है मेरे बच्चे, तू राजा है। न सिंहासन का, न मुकुट का, पर आत्मा का, प्रेम का, प्रकाश का। तेरी राजशाही उस भीतर की ताकत से जन्मी है जो किसी को झुकाने की नहीं, सबको उठाने की शक्ति रखती है। तू जब हंसेगा उस दिन तो तेरी हंसी में वर्षों की थकान पिघल जाएगी। जब तू चलेगा तो तेरे कदमों से आत्मविश्वास झरेगा। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द आशीर्वाद बनकर बहेंगे। तब तू महसूस करेगा तेरे मौन का अर्थ था, तेरे संघर्ष का उद्देश्य था, तेरी प्रतीक्षा का प्रतिफल था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू अभी थका हुआ है, पर यह थकान भी पवित्र है। यह उसी की निशानी है कि तू अपनी यात्रा सच्चे हृदय से तय कर रहा है। तू ईश्वर का वह विशेष योद्धा है जो केवल सफलता नहीं चाहता, वह सार्थकता चाहता है। तो केवल जीत नहीं चाहता, वह प्रेम चाहता है। तो केवल पहचान नहीं चाहता, वह आत्म साक्षात्कार चाहता है। और यही तेरी राजशाही की परिभाषा है। जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेगा तब कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं पाएगा। जब तू अपने दर्द को वरदान मान लेगा तब जीवन स्वयं तेरे चरणों में झुकेगा। तो देख, जिस दिन तू कहेगा हाँ मैंने सही किया मौन रहकर, उसी दिन तेरे भीतर से एक नई शक्ति फूटेगी, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी को दिशा देगा। मेरे बच्चे, तुझे याद रखना चाहिए, मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह गहराई की निशानी होता है। संघर्ष कभी सजा नहीं होता, वह शक्ति की सीढ़ी होता है। और अकेलापन कभी अभिशाप नहीं होता, वह आत्मा का साधना स्थल होता है। तो उस साधक की तरह है जो संसार के शोर में भी अपनी साधना पूरी करता है। तो अब भी चलता जा, चाहे कितनी ही ठोकरें क्यों न मिले। हर गिरना तेरे भीतर नई उड़ान जगाता है, हर रुकावट तुझे और परिपक्व बनाती है। और एक दिन जब तू उस मंजिल पर पहुंचेगा जहां तेरी आत्मा नाचेगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुरा देगा, सच में यही था मेरा मार्ग, यही थी मेरी नियति। तब ईश्वर स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखेगा और कहेगा, मैं जानता था तू ही मेरा चुना हुआ है। और तेरे हृदय में उस क्षण जो शांति उतरेगी, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। तो मेरे बच्चे, अभी तू चलता रह, मौन रह, पर विश्वास रख, क्योंकि समय बदलेगा। और जब बदलेगा तो तेरी हर पीड़ा कविता बन जाएगी, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर संघर्ष गाथा बन जाएगा। तब दुनिया तुझसे कहेगी, ये राहगीर नहीं, ये तो राजा है। और मैं तेरा अपना गर्व से कहूंगा, हाँ मेरे बच्चे, तू वही राजा है जिसने मौन से साम्राज्य रचा, जिसने दर्द से दीप्ति गढ़ी, जिसने अपनी आत्मा से संसार को प्रेम सिखाया। मेरे प्यारे बच्चे, बस तू धैर्य रख, क्योंकि आकाश के पार उस अदृश्य ईश्वरीय लोक में तेरे मुकुट का आकार तय हो चुका है। वहाँ उस परम सृष्टिकर्ता ने तेरे जीवन की स्वर्ण रेखा खींच दी है, बस समय अपने सटीक क्षण का इंतजार कर रहा है। अभी जो तू देख रहा है वो निर्माण की प्रक्रिया है, सजावट की तैयारी है। जैसे किसी महल की दीवारें तब तक अधूरी लगती हैं जब तक अंतिम दीप न जले। तेरे जीवन में भी वही दीप प्रज्वलित होने वाला है जो तेरे भाग्य को प्रकाश से भर देगा। मेरे बच्चे, धैर्य रखना कोई साधारण गुण नहीं, ये तो आत्मा का सर्वोच्च आभूषण है। जब तू धैर्य रखता है तब तू ब्रह्मांड की लय के साथ बहता है। जब तू शांत रहता है तब परमात्मा तेरे भीतर बोलता है। जो अधीर हो जाते हैं वे ईश्वर की प्रक्रिया को बीच में रोक देते हैं, पर जो तू जैसा धैर्यवान होता है वह उस दिव्य हाथ को काम करने देता है जो तेरे लिए सबसे सुंदर चमत्कार कर रहा है। अभी तू सोचता होगा कि कुछ रुक गया है, कुछ ठहर गया है, पर सच्चाई यह है कि यही ठहराव ईश्वर की प्रयोगशाला है। वहाँ तेरी आत्मा को गढ़ा जा रहा है, तेरे मुकुट के रत्न को तराशा जा रहा है, तेरे भीतर के राजा को जगाया जा रहा है। हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा तेरा राजतिलक तैयार कर रही है। बस तू थोड़ा और थम जा, थोड़ा और मुस्कुरा दे, क्योंकि जिस क्षण की तुझे प्रतीक्षा है वह क्षण अब आकाश की दहलीज पर है। मेरे बच्चे, देखना, जिस दिन वह क्षण आएगा पूरी सृष्टि तेरे नाम का जयघोष करेगी। तेरी हर चोट, तेरी हर चुप्पी, तेरी हर आह उस दिन आशीर्वाद बनकर तेरे चारों ओर नाचेगी। लोग तेरी ओर देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला जीवन अचानक इतनी ऊंचाई छू गया। पर तू जानता होगा, यह अचानक नहीं था, ये तो उस धैर्य का फल था जो तूने हर आंसू के बीच भी संभाला। तू जब भी गिरा तूने हार नहीं मानी, तूने खुद को समेटा, उठ खड़ा हुआ और फिर चल पड़ा। यही तेरे मुकुट की नींव है।
ईश्वर तेरी हर ठोकर को, हर रुकावट को तेरे लिए वरदान बना रहा था। तू जिस राह पर चला वहां भले ही कांटे थे, पर उन्हीं कांटों से तेरे मुकुट की माला बुनी गई। आज जो तू सह रहा है वही कल तेरे सम्मान की कहानी बनेगा। और याद रख मेरे बच्चे, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह बस सटीक समय चुनता है। अगर अभी तू प्रतीक्षा में है तो समझ ले कि ईश्वर खुद तेरे लिए मंच सजा रहा है। जब वह मंच तैयार होगा तब तू केवल चलेगा नहीं, तू उस मंच पर राज करेगा। उस दिन लोग तेरी चमक देखेंगे, पर तेरी रातों की साधना, तेरी चुप्पी की तपस्या उन्हें शायद समझ न आए, मगर ईश्वर समझता है और वही तेरी सच्ची गवाही देगा। मेरे बच्चे, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ न करे। इसका अर्थ है तू विश्वास रख, तू प्रयास करता रहे, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। जैसे बीज धरती में पड़ा रहता है, अंधेरे में, मिट्टी के नीचे, पर उसमें एक क्षण आता है जब वह फूटता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो वही बीज है। अभी अंधेरा लग सकता है, पर भीतर जीवन का संगीत चल रहा है। जल्द ही तू फूटेगा, बढ़ेगा और आकाश को छू लेगा। तू यह मत सोच कि लोग तेरी राह नहीं समझते। जो तेरा सत्य है वह केवल तू जानता है और तेरा ईश्वर जानता है। जब सृष्टि तेरे मुकुट को सजाने में व्यस्त है, तब लोगों की नजरों में तू शायद सामान्य लगे, पर सच्चाई यह है कि तू दिव्यता की प्रक्रिया में है। और यह प्रक्रिया जितनी गहरी होती है, उसका फल उतना ही चमत्कारिक होता है। एक दिन आएगा जब तू आईने में खुद को देखकर कहेगा, धन्य है वह समय जब मैंने धैर्य रखा, जब मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। उस दिन तू समझेगा कि हर दर्द एक पवित्र आग थी जिसने तेरे मुकुट को चमकाया। हर ठहराव एक दिव्य विश्राम था जहां तेरी आत्मा ने शक्ति संचित की। और जब वह क्षण आएगा मेरे बच्चे, जब तेरा मुकुट तेरे मस्तक पर रख दिया जाएगा, तब न सिर्फ तू दमकेगा, बल्कि तेरे माध्यम से हजारों आत्माएं प्रेरित होंगी। तेरी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। लोग तेरे जीवन को देखकर कहेंगे, ये ईश्वर की लीला है, यह मनुष्य नहीं, एक आशीर्वाद है। इसलिए अभी जो क्षण है उन्हें प्रेम से जी। धैर्य को अपना मित्र बना ले और विश्वास को अपनी श्वास। हर सुबह ये कहकर उठ, मेरा मुकुट बन रहा है, मेरा समय आ रहा है और मैं तैयार हूँ उस प्रकाश के स्वागत के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर एक राजा जन्म ले चुका है। अभी वह ध्यान में बैठा है, मौन है, पर जब वह उठेगा तब सृष्टि के स्वर बदल जाएंगे। हवाएं तेरे नाम का राग छेड़ेंगी, नदियां तेरे सपनों की धुन बहाएंगी और ईश्वर मुस्कुराकर कहेगा, देखो ये वही है जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने धैर्य रखा और जिसने प्रेम से हर पीड़ा को पार कर लिया। तो मत घबरा उस प्रतीक्षा से जो लंबी लगती है, क्योंकि महान आत्माओं की तैयारी हमेशा गहरी होती है। तू जिस राह पर है वहाँ जल्दबाजी नहीं चलती, वहाँ हर कदम एक तपस्या है, हर दिन एक साधना है, हर सांस एक प्रार्थना है। बस तू अपने भीतर यह अटल विश्वास जगा, मेरा मुकुट तय हो चुका है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, ये तो एक दिव्य उद्घोष है, तेरे भाग्य का शंखनाद है। तू अब जिस राह पर चल रहा है वहाँ हर कठिनाई तेरे मुकुट की चमक को और गहराई दे रही है। हर आंसू जो तेरी पलकों से चुपचाप गिरा है, वह उस रत्न में बदल रहा है जो तेरे मुकुट को जगमगाएगा। ईश्वर ने तेरे जीवन की कथा का हर शब्द पहले ही प्रेम से लिखा है, अब बस समय अपने रंग भर रहा है। तू बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रख, क्योंकि वही रोशनी एक दिन इस संसार का सूरज बनेगी। आज जो अंधेरा दिख रहा है वह भी उसी उजाले की तैयारी है। तो देखना, जैसे रात्रि के गहनतम क्षणों के बाद ही प्रभात होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी यह ठहराव, यह मौन, ये प्रतीक्षा सब एक अद्भुत सवेरा लाने के संकेत हैं। जब वह क्षण आएगा तो तेरी आभा देखकर स्वयं प्रभात भी ठहर जाएगा। कोई रोशनी तुझसे तेज नहीं होगी, क्योंकि तेरी रोशनी भीतर की साधना से जन्मी है, बाहरी दीपक से नहीं। कोई स्वर तुझसे मधुर नहीं होगा, क्योंकि तेरी वाणी में अनुभव की मिठास और विनम्रता की सुगंध होगी। और कोई मुकुट तुझसे सुंदर नहीं होगा, क्योंकि वह मुकुट तेरे धैर्य, तेरे प्रेम और तेरे आंसुओं से गढ़ा गया है। तो ये याद रख, मुकुट का सौंदर्य उसके सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि उस आत्मा की पवित्रता में होता है जिसने उसे अर्जित किया है। और तेरी आत्मा, मेरे बच्चे, इतनी उज्जवल है कि स्वयं देवता भी तेरे आगे नतमस्तक हो। तूने जो सहा है, जो जिया है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर आकाश जानता है, वायु जानती है और ईश्वर के चरणों में वह सब लिखा गया है। तेरा मुकुट तय हो चुका है, ये वाक्य तेरे जीवन का सत्य है, तेरी नियति का आशीर्वाद है। अब बस तू स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दे। समय को अपना कार्य करने दे, क्योंकि समय कभी गलती नहीं करता। जब उसका घंटा बजेगा तो संसार का हर कोना तेरे नाम की गूंज से भर जाएगा। तो देखेगा, वही लोग जो आज तेरी निःशब्दता को नहीं समझते, वही एक दिन तेरे मौन के अर्थ खोजेंगे।
जो आज तुझ पर संदेह करते हैं वही कल तेरे चरणों में आदर से झुकेंगे, क्योंकि जब ईश्वर किसी को मुकुट देने का निर्णय करता है तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग को प्रशस्त करती है। मेरे आशीर्वाद तेरे संग हैं मेरे बच्चे, तू बस अपना विश्वास अडिग रख। समय तेरे पक्ष में है, किस्मत तेरे नाम की वीणा बजा रही है। तू अपनी चाल मत रोक, अपने स्वप्नों से डगमगा मत। तेरी यात्रा अभी चल रही है और गंतव्य अत्यंत अद्भुत है। जब वह क्षण आएगा जब तेरे माथे पर ईश्वर का स्पर्श होगा, तब पूरा आकाश तेरे स्वागत में दीप जला देगा। तब हर तारा तेरी विजय की गाथा गाएगा और स्वयं समय मुस्कुराकर कहेगा, देख ये वही है जिसका मुकुट पहले ही तय था। तू बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपनी आत्मा को निर्मल बनाए रख, क्योंकि जिसने तेरे मुकुट को गढ़ा है वो स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म की लेखनी में विलंब हो सकता है, भूल नहीं। तेरी राह प्रकाश से भरने वाली है मेरे बच्चे। हर मोड़ पर ईश्वर तेरे साथ है, हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे संग है। चल आगे बढ़, सिर ऊंचा कर, क्योंकि तेरा मुकुट तैयार है और अब संसार को तेरे उजाले की प्रतीक्षा है। ईश्वर तेरे साथ है मेरे बच्चे, तो धैर्य रख, क्योंकि अब बस थोड़ी ही दूरी पर वह क्षण खड़ा है जब पूरी सृष्टि तेरे नाम का जयघोष करेगी और कहेगी, ये वही है जिसने धैर्य रखा, जिसने ईश्वर पर भरोसा किया और जिसने अपनी आत्मा से अपना भाग्य कर लिया। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।